की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हाल फिलहाल में जिस तरह की क्राइम की खबरें आ रही हैं, खासतौर पर एक नया तरीका, और उस पर भी ये कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना, फिर कत्ल करना, उसके बाद लाश के टुकड़े करना, फिर उन टुकड़ों को इधर उधर किस्तों में फेंकना ताकि पुलिस से बच ना पाए, मतलब बच जाए, पकड़े ना जाए। तो ये सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ज्यादातर जो आरोपी हैं, अक्यूज्ड हैं, जिन्होंने कत्ल किया, जो पकड़े गए हैं, उनका कहना है कि हर कत्ल से पहले वो सोशल मीडिया पर जाते हैं, गूगल करते हैं, सर्च करते हैं। अब यहीं पे एक सवाल उठता है कि जब ये सब कुछ करते हैं, ढूंढते हैं, और फिर या किसी और ने इसी तरीके का कत्ल किया, फिर उसको कॉपी करते हैं। जैसे आफ्ताब पूनावाला के बाद बहुत सारी ऐसी लाशों के टुकड़े मिले, फ्रिज से लाशें निकली। तो ये जितने भी मुजरिम होते हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, वो अंजाम भी तो पढ़ते ही होंगे अखबारों में, टीवी से। अगर वो क्राइम करने का तरीका सीख रहे हैं तो क्राइम के बाद के अंजाम भी उन्हें पता होंगे कि बेशक 6 महीने 7 महीने लगे, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। तो यहीं पे ये सवाल है कि किसी क्राइम को कहीं से सोशल मीडिया या न्यूज चैनल या फिर अखबारों से, क्राइम शो से आपने आइडिया तो चुरा लिया, लेकिन अंजाम भी तो आपको पता है कि आखिर में पकड़े जाना है। तो फिर क्यों क्राइम करते हैं? मतलब ये जानते हुए भी कि हर एक जुर्म का अंजाम क्या होगा, आखिर में कानून उन तक पहुंचेगा, पकड़ा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के क्राइम नहीं रुकते। और अब तो लगता है मुजरिमों के दिल से कानून और पुलिस का खौफ ही जाता रहा है, डर ही नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो आज की जो कहानी है, एक शख्स जो कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद लाश को अपने पास रखे हुआ है, फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर जिसका उसने कत्ल किया उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, वापस आता है। वापस आने के बाद फिर लाश को ठिकाने लगाता है। तो ये जो टाइमिंग है, मतलब ये दिखाता है कि उसके अंदर कहीं भी खौफ ही नहीं था कि वो पुलिस में जा रहा है, रिपोर्ट लिखा रहा है, क्या पता पुलिस उसी पर शक करे, फिर उसी को पकड़ ले, और क्या पता उसके रिपोर्ट के बाद उसकी घर की, उसके कार की तलाशी ली जाए और वो पकड़ा जाए। क्या पता अगले दिन उसके मूवमेंट पर नजर रखी जाए और वो लाश ठिकाने लगाने जा रहा तो पकड़ा जाए। लेकिन इन सब से बेफिक्र, मतलब उसे कोई खौफ नहीं, क्राइम करता है, पुलिस के पास जाता है, रिपोर्ट लिखाता है, फिर बड़े तसल्ली से लौटता है, इसके बाद बड़े आराम से लाश को ठिकाने लगाता है। न सिर्फ ठिकाने लगाता है, अगले दिन फिर जाता है, देखता है, उसे लगता है कि नहीं अब भी कुछ इसमें गड़बड़ है, फिर उस पर कुछ और काम करता है। आज की कहानी हैदराबाद की कहानी है, और ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कायदे से एमबीए जिसने कर रखा है, कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ एक मंदिर का पुजारी भी। उम्र सिर्फ 36-37 साल, नौजवान, बेहद पढ़ा लिखा, मतलब एमबीए की डिग्री है उसके पास, कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा खासा बिजनेस के। अयाग्री साई कृष्णा ये नाम है। कृष्णा 37 साल का एक एमबीए डिग्री होल्डर, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक मंदिर का पुजारी। पुजारी की वेशभूषा में 5 जून इसी महीने की बात है, आज 14 है, 9 दिन पहले, कृष्णा सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, ये हैदराबाद में है, यानी शहर से दूर है, एयरपोर्ट के करीब है। ये पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद कहता मुझे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है। जिसकी गुमशुदगी थी उसने बताया कि वो मेरी भांजी है, मैं उसका मामा हूं। उसका नाम कुरुगाती अप्सरा है। अप्सरा की उम्र करीब 30 साल। उसने बताया कि 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अप्सरा को ड्रॉप किया था अपनी गाड़ी से। इसके बाद उसको भद्राचलम जाना था, वहां से तो मैंने ड्रॉप किया, मैं वापस लौट आया। 3 जून की रात की बात है। फिर मैंने सुबह फोन किया कि तुम भद्राचलम ठीक से पहुंच गई, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ। फिर मैंने अप्सरा की मां को फोन किया, यानी अपनी बहन को, तो उसने कहा कि नहीं वो तो यहां भी नहीं आई और भद्राचलम भी नहीं पहुंची, उसका मोबाइल भी बंद है। तो ना वो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली। अब पुलिस सामने खड़ा हुआ है, कृष्णा उस वक्त एकदम पुजारी की वेशभूषा में। तो पुलिस को भी लगा कि परेशान शख्स, चलो इसकी रिपोर्ट लिखते हैं। अब पुलिस ने अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा ली।
तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही था कि उसने उस रात 3 जून की रात शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया। वहां से भद्राचलम जाना था, लेकिन वो ना हैदराबाद अपनी माँ के घर पहुंची, ना भद्राचलम अपने दोस्तों के पास पहुंची, और मोबाइल बंद है। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद तफ्तीश शुरू की। 4 जून की ये रिपोर्ट थी, बल्कि 5 जून की। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की। एक 30 साल की महिला की गुमशुदगी की बात थी, एक पुजारी कंप्लेनेंट। अब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। अब जांच के दौरान फिर पुलिस ने वही पुलिसिया जो तरीका होता है कि जो गुमशुदा है, जो गुम हुई, आखिरी बार वो किससे मिली, किससे बात की। तो इत्तेफाक की बात यह है यहाँ की आखिरी बार जिससे वो मिली, जिससे बात की, वो वही कृष्णा है जो खुद कंप्लेनेंट भी है, मतलब शिकायत करता रही है। तो अब पुलिस ने कहा कि चलो कृष्णा से ही पूछताछ करते हैं। कंप्लेंट लिख लिया। इसके बाद पुलिस कृष्णा के पास आई। कृष्णा से उसने पूछताछ की कि अच्छा आप उसकी सारी डिटेल बताइए। तो उसने कहा कि मैंने जो कंप्लेंट में लिखा है वही डिटेल है। 3 जून की रात मैं अप्सरा के घर गया था, उसकी माँ वहीं थी। उसके बाद मैंने अप्सरा को अपने साथ लिया। अप्सरा को भद्राचलम जाना था, मैं उसको लेकर घर से निकला गाड़ी में। इसके बाद मैंने शमशाबाद में उसको ड्रॉप किया, वहां से वो उसको बस पकड़ कर फिर भद्राचलम जाना था, और मैं घर लौट आया। सुबह मैंने कॉल किया तो मोबाइल बंद। फिर मैंने अप्सरा की माँ को कॉल किया तो उसने कहा उसका कोई पता नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई, भद्राचलम नहीं पहुंची, लिहाजा मैं आपके पास रिपोर्ट लिखाने चला गया। तो ये पूरे अपना बयान, एक हो गई कंप्लेंट और एक हो गया बयान, पुलिस ने दर्ज किया। अब पुलिस ने कहा कि इसमें क्लू एक ही है। एक, 3 जून की रात अप्सरा अपने घर से निकली, शमशाबाद में उसको ड्रॉप किया कृष्णा ने, पहुंचना भद्राचलम है। तो ये जो पूरा रूट है इसको खंगाला जाए। तो अब सबसे पहले जो अप्सरा के घर के इर्द गिर्द की तमाम तस्वीरें थी, पुलिस ने उसको खंगाला। बिल्कुल कृष्णा का बयान सच था, वो अपनी गाड़ी में आया और एक कैमरे में कैद भी हुआ। अप्सरा उसके साथ थी, वो दोनों गाड़ी से निकले। इसके बाद वो वहां से निकला और निकलने के बाद करीब 21 किलोमीटर का पूरा रास्ता है जो जहां पर इसको ड्रॉप करना था, अप्सरा के घर से लेके शमशाबाद तक, जहां इसने कहा था मैंने ड्रॉप कर दिया, और वो 21 किलोमीटर के अब रास्ते को खंगालना था। इस 21 तो यहाँ पे कृष्णा जो एमबीए का डिग्री जिसके पास, कॉन्ट्रैक्टर और एक मंदिर में पुजारी, पुलिस को बयान दिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब पुलिस ने उसके बयान के आधार पर 21 किलोमीटर के इस रास्ते में जो पुलिस को सबसे अजीब चीज लगी वो ये कि शुरुआती बयान तो सच था कृष्णा का, उसने अप्सरा को उसके घर से पिक किया, लेकिन फिर ये कि शमशाबाद में उसने उसको ड्रॉप किया और वो वहां से चला गया। उस पूरे रास्ते में शमशाबाद में दिखा तो ये, लेकिन ड्रॉप करते हुए नहीं दिखा। तो यहाँ पे सवाल ये था कि कृष्णा झूठ क्यों बोल रहा है कि उसने शमशाबाद में ड्रॉप किया। अब पुलिस ने फिर पता किया कि जो कृष्णा का घर था, तो कृष्णा जो है सरूर नगर में रहा करता था, और सरूर नगर में एक मंदिर है जिसमें वो पुजारी था। पुलिस ने अब कहा कि चलो इन 21 किलोमीटर के अलावा जरा कृष्णा के घर के इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं। इत्तेफाक से सरूर नगर के कुछ सीसीटीवी कैमरे में कृष्णा कैद हो गया, और उसी कार में वो दिखाई दे रहा है। अब पुलिस का कहना था कि वो सीधे शमशाबाद गया, शमशाबाद ड्रॉप करके यहाँ आया, लेकिन यहाँ जो कैमरा बता रहा है वो ये कि वो अप्सरा को लेकर घर से शमशाबाद गया ही नहीं, सीधे सरूर नगर आ गया। तब उसने झूठ क्यों बोला? अब कैमरा एक सबूत के तौर पर था। पुलिस ने कहा कि अब इससे पूछताछ करते हैं। अब पुलिस ने कृष्णा को एक कंप्लेनेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक आरोपी के तौर पर पूछताछ करने का फैसला किया। इसके बाद उसके सारे बयान अलग अलग होने शुरू हो गए। जब उसको सीसीटीवी कैमरा दिखाया गया, उसकी कार दिखाई गई, लोकेशन दिखाया गया, फिर वो कुछ कुछ बहाने बनाने लगा, लेकिन ज्यादा देर तक चला नहीं। आखिर में कृष्णा को एहसास हो गया कि ये जो सारे सबूत हैं ये शायद उसके झूठ से अब ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। फिर उसने सच बोलने का फैसला किया और उसने कहा कि अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसको मार दिया है। इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई। एक पुजारी ने एक 30 साल की महिला का कत्ल क्यों किया और फिर खुद क्यों रिपोर्ट लिखाने गया। तो कहानी कुछ यूं थी कि ये
जो अप्सरा थी, अप्सरा तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली थी और वहीं इसकी शादी हो गई थी। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद अप्सरा के हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, उसकी मौत हो गई। मौत के बाद 2022 में अप्सरा अपने घर सरूर नगर आ गई, हैदराबाद के करीब, क्योंकि अब हस्बैंड था नहीं और कोई सहारा नहीं था, तो उसने तमिलनाडु छोड़ दिया और कोयम्बटूर से वो सीधे कुछ वक्त चेन्नई में भी रही, फिर सरूर नगर आ गई। अब सरूर नगर में आई तो उसका मंदिर आना जाना हो गया और इत्तेफाक से इसी मंदिर में कृष्णा पुजारी, अब दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदला, अब दोनों मिलने जुलने लगे। ये दोनों कई बार गुजरात के सोमनाथ और बाकी मंदिरों में भी गए घूमने फिरने, और लगभग मई जून 2022 से इन दोनों के रिश्ते पनपने लगे। धीरे धीरे ये रिश्ता बढ़ा। मार्च 2023 में अब जो अप्सरा थी उसने कृष्णा पर दबाव डालना शुरू किया कि तुम अब शादी कर लो। इधर कृष्णा की मजबूरी ये थी कि उसकी बीवी और 2 बच्चे, और ये बात अप्सरा को भी पता थी। लेकिन अब अप्सरा जो है वो जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर तुमने नहीं की शादी तो फिर तुम्हारे घर वालों को भी सब कुछ बता दूंगी, सोशल मीडिया पर भी तुम्हें बदनाम कर दूंगी। इस बात से अब कृष्णा घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की, समझाई, अप्सरा मानी नहीं। अब वो उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगी। इसी के बाद 3 जून को ये अप्सरा के घर गया। अच्छा, जब भी ये मिलता था तो अप्सरा इसको तमाम लोगों के सामने अन्ना कहकर बुलाती थी। वहां अन्ना होता है बड़ा भाई टाइप। तो घर वालों सबको किसी को शक नहीं था, अप्सरा की मां को भी कोई आपत्ति नहीं थी इनके मिलने जुलने पर। तो 3 जून को गया, उसने उसको कार में बिठाया और बोला चलो। उसके बाद 3 जून की रात घर से लेने के बाद ये लगातार उसको कार में घुमाता रहा। घुमाने के बाद करीब 8:15 बजे इसने अप्सरा को पिक किया था उसके घर से। उसके बाद उसने ये कहा कि चलो तुमको कोयम्बटूर लेकर चलते हैं। अप्सरा भी खुश थी कि चलो, और फिर बाकी शादी की बात भी करेंगे। लेकिन कोयम्बटूर की बजाय ये इसको इधर उधर घुमाता रहा। अब रात होने लगी, अप्सरा कार के अंदर थी, उसको कुछ नींद आने लगी। उसे फिर पता नहीं ये रूट कौन सा है, और ये उसको कोयम्बटूर ले जाने की बजाय शमशाबाद में एक नरकोड़ा विलेज है वहां ले गया। वहां ले जाने के बाद कार रोकी। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान में पहले उसने सोचा था कि कार में उसका गला घोट कर मारेंगे, लेकिन अप्सरा जो है वो उसके साथ हाथापाई करने लगी। इसने पहले से कार में 2 पत्थर रखे हुए थे वजनी। अब इसने अचानक वो पत्थर उठाया और अप्सरा के सर पर अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में अप्सरा बेहोश हो गई, लगभग उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद वो वहां से वापस आता है और सुबह करीब 4 बजे एक सुल्तानपुरा इलाका है, वहां पे एक काऊ शेल्टर है, गौशाला। वहां पर गाड़ी रोकता है, पहले सब कुछ चेक करता है, और फिर ये सब कुछ करने के बाद ये वापस अपने घर पहुंचता है, गाड़ी पार्क करता है, लाश कार में है, और फिर सुबह हो जाती है, सोता नहीं है। जब सुबह हो गई तो अब ये फोन करता है अप्सरा की मां को और पूछता है अप्सरा कहाँ है। कहती कि नहीं, वो तो पहुंची नहीं। फिर ये कहता मैं आ रहा हूं। फिर वहां जाता है, अप्सरा की मां को भी अपने साथ लेता है, और फिर इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, पुलिस स्टेशन, वहां जाकर अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखाने के बाद अब ये वापस घर आता है। चूंकि 3 जून की रात को ही, लेकिन 4 जून हो गई थी, सुबह सुबह ये लौटा था। पुलिस स्टेशन से जब ये लौटता है तब तक लाश कार में ही है, मतलब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा चुका है, खुद इसका नाम है कंप्लेनेंट में, और ये वापस आता है। वापस आने के बाद फिर ये देखता है कि कहां लाश को दफनाऊं। तो इसी के जहां पे वो मंदिर था सरूर नगर के पास, उसके पीछे एक सरकारी दफ्तर है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां सन्नाटा है। तो वहां पे एक मेन होल था। उसने फिर लाश निकाली अंधेरे में और मेन होल के पास कार रोकी और लाश को मेन होल में डाल दिया। मेन होल में डालने के साथ ही उसने उसके जो बैग और बाकी चीजें थी
वो सबको भी आग लगाई और उसी में डाल दिया। ये सब करने के बाद उसने मेन होल का ढक्कन बंद किया और वापस आया, अपनी कार को साफ किया, धोया और फिर सो गया। नेक्स्ट डे ये फिर गया मेन होल के पास कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाश या ढक्कन खुल गया। तो उसने देखा मेन होल के करीब जाकर बदबू आ रही है, ढक्कन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा खुला हुआ था जिससे गैस पास हो रहा था। जब इसने देखा कि बदबू आ रही है तो लोग कंप्लेन करेंगे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस सरकारी का बराबर में है, तो भांडा फूट जाएगा। फिर ये नेक्स्ट डे इसने, चूंकि मंदिर वहां से इसका करीब था जहां ये पुजारी था, 2 ट्रक लाल मट्टी मंगवाई और लाल मट्टी मंगाने के बाद उसने उस मेन होल की इर्द गिर्द और मेन होल पर वो मट्टी डलवा दी ताकि बदबू और ये सारी चीजें दब जाए। जब ये सब कुछ हो गया तो वह बेफिक्र, इधर पुलिस में उसने कंप्लेंट पहले ही लिखा दी। अब ये मां के साथ मिलकर अप्सरा की मां के साथ मिलकर अप्सरा को ढूंढ रहा है, इधर उधर मिल नहीं रहा है। पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन एक झूठ कि उसने शमशाबाद में ड्रॉप किया, वो 21 किलोमीटर के सफर के सीसीटीवी कैमरे, बस उसमें उसकी गाड़ी का शमशाबाद के जिस पॉइंट पर उसने कहा था कि ड्रॉप किया है उसका ना पाया जाना, पुलिस ने का उस पर शक चला गया और यहीं से सारा भांडा फूट गया। और फिर उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और ये सारी कहानी सामने आ गई। तो इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब वो थाने में बार बार खुदकुशी करने की धमकी दे रहा, पुलिस कस्टडी में है, और वो ये कह रहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं था कत्ल का, लेकिन वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी तो मैं डर गया और उस वक्त कार में मुझे गुस्सा आया और मुझे कुछ पता नहीं और इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, लेकिन मैं जो है सुसाइड कर लूंगा। तो उसकी इस धमकी के बाद उसके ऊपर ज्यादा पैनी नजर रखी जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये झूठ बोल रहा है इसलिए कि अगर उसका इरादा नहीं था कत्ल करने का तो फिर कार के अंदर इसने 2 पत्थर क्यों रखे थे, और वो पत्थर भी बरामद हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये पहले से प्लान किया हुआ था कि इसे कत्ल करना है। तो ये थी कहानी हैदराबाद की। लेकिन फिर वही जो शुरू में आपसे कहा था कि अब शायद खौफ नहीं है कानून या पुलिस का, वरना मतलब सोच के ही डर लगता है कि कोई इंसान पहले क्राइम करे, सबूत उसके पास पड़ा हुआ, लाश उसके पास है, उसके घर में, उसके कार में है, और उसे कोई डर नहीं है कि पुलिस कहीं यहां तक आ जाए और लाश को अपने पास ही रखकर पुलिस स्टेशन जाए और फिर रिपोर्ट लिखाए, फिर वापस आए और फिर उस लाश को एक मेन होल में डाले, फिर उस पर मट्टी डलवाए। लेकिन ये सब कुछ